बीजेपी के सियासी सफर में आज एक सुनहरा अध्याय जुड़ गया है। आज बिहार में पहली बार बीजेपी के सीएम की शपथ हुई। सुबह 11 बजे पटना के लोक भवन में सम्राट चौधरी ने बिहार के नए सीएम की शपथ ली। उनके साथ जेडीयू विधायक विजय चौधरी और ब्रजेंद्र यादव दोनों ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया था। इससे पहले नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंपा। आज इसी पर चर्चा करेंगे। सम्राट चौधरी आखिर बीजेपी के पसंद कैसे बने और सम्राट चौधरी का इतिहास क्या रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। महज 9 साल पहले बीजेपी में शामिल हुए सम्राट चौधरी बेहद मुखर और आक्रामक नेता माने जाते हैं। 26 साल पहले विधायक चुने गए, 2024 में डिप्टी सीएम बने और 2025 में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद फिर डिप्टी सीएम की शपथ ली। अब उनके पास सीएम के तौर पर पूरे बिहार का शासन चलाने के साथ पार्टी और एनडीए गठबंधन को साथ रखने की भी चुनौती होगी। वहीं बिहार की राजनीति में पहले जनसंघ और फिर बीजेपी हमेशा सक्रिय रही है। बीजेपी पहले भी 2 बार बड़ी पार्टी बनी, लेकिन सीएम हमेशा नीतीश कुमार ही बने। ये पहला मौका है जब बीजेपी के पास सीटें भी अधिक हैं और सम्राट चौधरी के तौर पर उन्हें सीएम भी अपना मिला है। सम्राट चौधरी आरजेडी जेडीयू में रहकर राजनीतिक अनुभव लेकर बीजेपी में आए। यहाँ उनकी राजनीतिक क्षमताएं मजबूत हुई हैं। इसी अनुभव और मजबूती का फायदा बीजेपी बिहार में उठाना चाहती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अब बिहार में सहयोगी दलों पर निर्भर नहीं रहना चाहती, बल्कि अपने चेहरे को सत्ता देकर बिहार को अकेले संभालने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। सम्राट चौधरी 1990 के दशक से राजनीति में एक्टिव है। बिहार की राजनीति का हर दौर वे देख चुके हैं और बिहार के सामाजिक राजनीतिक पहलुओं से अच्छे से वाकिफ हैं। सम्राट चौधरी की सबसे बड़ी मजबूती उनका सामाजिक समीकरण है, क्योंकि वे बिहार के खुशवाहा समुदाय से हैं और इस समुदाय की बिहार के वोट बैंक में सबसे बड़ी और अहम हिस्सेदारी है। नीतीश कुमार के कुर्मी समुदाय, अन्य पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के साथ ये समुदाय करीब 60% वोट बैंक का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए बीजेपी ने सम्राट को मुख्यमंत्री बनाकर इस वोट बैंक को साध लिया है। साल 2024 से बतौर उप मुख्यमंत्री वे प्रदेश के वित्त, शहरी विकास और पंचायती राज जैसे विभाग संभाल रहे हैं, तो उन्हें शासन की बारीकियों का पता है। सम्राट चौधरी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी से की थी। 1999 में राबड़ी देवी की सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया था। फिर वो जनता दल यूनाइटेड जेडीयू में आए, जहां उन्होंने नीतीश कुमार के साथ काम किया और साल 2018 में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वे डिप्टी सीएम की कुर्सी तक पहुंचे। यानी वे बिहार के 3 प्रमुख दलों से अनुभव लेने के बाद मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे हैं। साल 2014 में आरजेडी के विधायकों को एक ग्रुप को तोड़कर उसे जेडीयू में जोड़कर उन्होंने अपने निर्णय लेने की क्षमता को भी साबित किया है। बीजेपी में सम्राट चौधरी अपने अनुभव के आधार पर पहले प्रदेश अध्यक्ष बने, फिर उप मुख्यमंत्री और आज वो बिहार में बीजेपी के प्रमुख ओबीसी चेहरों में से एक है। सम्राट चौधरी कभी नीतीश कुमार के सबसे बड़े आलोचक थे, लेकिन 2024 से 2026 के बीच गठबंधन की राजनीति में उन्होंने समझदारी दिखाते हुए नीतीश कुमार के साथ बतौर उप मुख्यमंत्री काम किया। यानी वे समय और परिस्थितियों के अनुसार अपनी राजनीति बदलने में भी माहिर है। वहीं उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी राजनीतिक है। उनके पिता शकुनी चौधरी प्रदेश के वरिष्ठ नेता रहे, तो राजनीति विरासत में उन्हें मिली है। लेकिन इस बार देखा कि कल जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपना हाथ बढ़ाया सम्राट चौधरी की तरफ, तो सम्राट चौधरी को जब उन्होंने माला पहनाई तो सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के पैर छुए और कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार से बहुत सीखा है, उनकी राजनीति को बहुत बारीकी से देखा है और नीतीश कुमार ने जो विजन बनाया बिहार का, वो उसी विजन के साथ आगे बढ़ेंगे और बिहार को आज एक नई पहचान दिलाने के लिए वो अग्रसर रहेंगे। तो आज सम्राट चौधरी ने बतौर सीएम शपथ ले ली है और शपथ लेने के बाद अब उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। अब देखना होगा कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में किस तरह से विकास होता है, क्योंकि एक नौजवान और एक तेज तर्रार नेता जब किसी प्रदेश की कमान संभालता है तो कहीं ना कहीं उस प्रदेश में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। तो सम्राट चौधरी के तौर पर बीजेपी को बिहार में अपना पहला और नया सीएम मिल चुका है। अब बिहार की जनता सम्राट चौधरी को लेकर क्या कहती है, कॉमेंट में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।